गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। ट्रिपल सी एग्जाम 2025 किसी भी मंथ में आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1, जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को आज क्लास में डिस्कस हम करेंगे स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, अगर प्रीवियस क्लास आपने अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास के देखने के लिए प्रीवियस क्लास के प्लेलिस्ट हमने लिंक ऐड कर दिया है। प्रीवियस क्लास आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी प्रीवियस क्लास अवश्य देखें। ये जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 800 प्लस एमसीक्यू सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी को इस सीरीज में हम ला रहे हैं ताकि आपको ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट आप इस सीरीज से हो सकें। इस सीरीज को अगर आप देख लेते हैं तो आपको 101% ट्रिपल सी एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी और आप जरूर पास होइएगा। लेकिन आपको सभी क्लासेज को देखना होगा। चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस क्लास में हम शामिल कर रहे हैं, इस सीरीज में शामिल कर रहे हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लासेज को ज्वाइन कर लेना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से क्लास से ज्वाइन हो जाइए। और मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे जो क्लासेज होती है सुबह के 9 बजे क्लासेज जो आप सभी के लिए करा रहे हैं, तो सुबह के 9 बजे आप सभी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। और रेगुलर क्लासेज आप सभी को 9 बजे क्लासेज को ज्वाइन करना है। और ये जो सीरीज है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। तो आप सभी बच्चे क्लासेज को जल्दी से ज्वाइन कर लेना है ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से ज्वाइन हो चुके हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है मेरे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट एक्टिव सेल ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतिम एक्टिव सेल पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। आज जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलना है और आप सभी बच्चों को क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहना है। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट एक्टिव सेल ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंड। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस इंड कैसे होगा? मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के साइट पे लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क हमने ओपन कर लिया है। जैसे मान लीजिए जितने भी हमारे जो यहाँ पे सेल्स हैं वो आपके क्या हैं, एक्टिव हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा जो आपका सेल जो है आपके एक्टिव से, और यहाँ आपके पहले सेल पे आपने सेलेक्ट किया है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इंड सेलेक्ट प्रेस कीजिएगा, डायरेक्टली आपके क्या हो जाएगा, लास्ट एक्टिव सेल में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यही आपका था जो कि कंट्रोल प्लस इंड से आप डायरेक्टली आप उस पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े हैं स्टूडेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि द वैल्यू ऑफ इजकल टू राउंड 275 कोमा माइनस का 2 का मान क्या होगा? आप सभी बच्चों को बताना है कि इक्वल है, राउंड है, टू ब्रैकेट है आपका 27 कोमा माइनस 2 का मान क्या होगा? आप सभी साथियों को बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए जल्दी से। बताना है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन। तो आइए हम बताते हैं। लिब्रे ऑफिस जैसे राइटर को ओपन किया हमने और यहाँ पे हम फार्मूला को पुट करेंगे जिसमें हमारा इक्वल हो गया ROUND, राउंड हमने किया और हमने क्या किया, ब्रैकेट लिया। उसके बाद इसमें आपका क्या है, 275। ठीक है, 275 जैसे कि आप देख सकते हैं 275। उसके बाद आपको लगाना है कोमा, और कोमा के साथ आपका क्या है, माइनस का 2। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इंटर करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी 300 बताया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस बच्चे ने भी 300 बताया है उनका सही जवाब है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 300। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि कैन द ऑर्डर ऑफ वर्कशीट इन अ वर्कबुक बी चेंज्ड। वर्कबुक में वर्कशीट का क्रम बदला जा सकता है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि वर्कबुक में वर्कशीट का क्रम बदला जा सकता है। तो बताना है आप सभी को कि इस क्वेश्चन का ट्रू और फॉल्स में आपको जवाब देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इजिकल टू सेलिंग 159,15 का मान आपको बताना है। तो कैलकुलेशन करके आप सभी बच्चे बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। तो आइए लिब्रे ऑफिस हम कैल्क को ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे हम फार्मूला को पुट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल को हम साइन लगाएंगे। उसके बाद आपका सेलिंग है SEILING। उसके बाद आपका ब्रैकेट लगेगा। उसके बाद आपका क्या है इसमें 159,15, ठीक है 159 कोमा 15। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 165, जिस बच्चों का 165 आया हुआ है उनका सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अलग क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि इज द सेम शॉर्टकट की यूज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस इन लिब्रे ऑफिस एंड ऑफिस MS ऑफिस, ठीक है। फाइंड और रिप्लेस के लिए लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस में समान शॉर्टकट की प्रयोग होती है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों कि जिसमें कंट्रोल प्लस जो हम फाइंड का और रिप्लेस का जिसमें कंट्रोल प्लस F का यूज करते हैं, तो ये लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस में दोनों समान यूज होती है शॉर्टकट की। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है ट्रू फॉल्स में। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेडीमेड सीट कॉल्ड इन कैल्क। कैल्क में रेडी मोड मैड सीट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका सही जवाब आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है स्प्रेड सीट, ऑप्शन नंबर बी है टेम्पलेट, ऑप्शन नंबर जो सी है ब्लैंक सीट, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका नन मतलब कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा टेम्पलेट। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि इज वैल्यू रिक्वायर्ड व्हाइल मेकिंग चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट बनाते समय वैल्यू की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट बनाते समय वैल्यू की आवश्यकता होती है कि नहीं? आज जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बन रहिएगा। ये जो क्लास है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट बनाते समय वैल्यू की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि इज इट नेसेसरी टू हैव प्लस बिफोर द फॉर्मूला इन कैल्क। कैल्क में फॉर्मूला से पहले प्लस का रहना जरूरी होता है क्या? मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चंस को पहले समझा करें, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित करें, ठीक है। क्वेश्चंस कह रहा है कैल्क में फॉर्मूला से पहले प्लस का रहना जरूरी होता है क्या? तो बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है कि विच सिंबल अपीयर्स व्हेन देयर इज अ फॉर्मूला एरर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा सिंबल दिखाई देता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा सिंबल दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपको जवाब देना है क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? जल्दी से बताइए आप सभी लाइव चैट में इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ,
ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इतना किया है, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस आप ओ को प्रेस कीजिएगा तो देख सकते हैं आपका जो प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, टॉगल प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि इज अ बॉर्डर इंक्लूड इंड्यूस्ड बाय द एक्टिव सेल ऑन अ लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट। क्या एक लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट पर सक्रिय सेल द्वारा प्रेरित सीमा है क्या? ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ब्लिंकिंग बॉर्डर है, ऑप्शन नंबर जो बी है डॉटेड बॉर्डर है, ऑप्शन नंबर जो सी है डीप वाइड बॉर्डर है, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका इटैलिक टेक्स्ट है। बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा डीप वाइड बॉर्डर। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि इज सम टूल अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम टूल उपलब्ध है, किसमें है? फॉर्मेटिंग टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में है, फॉर्मूला टूल बार में है, या ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बोथ ए एंड बी में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड टूल बार में आपका जो होता है सम का टूल्स होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो अगला क्वेश्चन है कि आर अल्फाबेट राइट एंड नंबर्स लेफ्ट अलाइन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स में आपको जवाब देना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए, आर अल्फाबेट राइट एंड नंबर्स लेफ्ट अलाइन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन होती हैं क्या? तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि इज देयर यूज ऑफ फिल्टर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फिल्टर का उपयोग होता है क्या? ऑप्शन नंबर जो ए है कॉपी डाटा, ऑप्शन नंबर जो बी है मैक चार्ट्स, ऑप्शन नंबर जो सी है अरेंज डाटा, और ऑप्शन जो डी है आपका सी स्पेसिफिक डाटा। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फिल्टर का उपयोग है, तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा सी स्पेसिफिक डाटा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो कितनी होती हैं? बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो कितनी होती हैं? जल्दी से बताना है आप सभी बच्चों को। आज जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य में रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और साथ साथ में क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल रो कितनी होती हैं? कुल रो, ठीक है, टोटल जो आपकी रो होती हैं वो कितनी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 10,48,576 आपकी रो होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेनूज हैज द ऑप्शन टू हाइड एंड अनहाइड रोज एंड कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड करने का विकल्प निम्न में से किस मेनू में है? क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम्स को हाइड और अनहाइड करने का विकल्प निम्न में से किस मेनू में है? आपको बताना है टूल्स में है, फॉर्मेट में है, फाइल में है, या व्यू में है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड करने का विकल्प किस मेनू में है? बताइए, जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं जल्दी से आप सभी बच्चे बताइए लाइव चैट में क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने भी बता दिया है उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली क्या करना है। यहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क में आ गया हूँ और यहाँ पे आपको फॉर्मेट में जाना है। आया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल है, सेल और रो दोनों चीज़ें पूछ रहा है, जो कि आपका क्वेश्चंस क्या है कि रो और कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम की बात हो रही है। तो जैसे कि हम यहाँ रो पे क्लिक किया, देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में है। ठीक है, क्या है ये आपका फॉर्मेट मेनू। ठीक है, फॉर्मेट मेनू में आपको यहाँ पे रो आएगा, रो करके यहाँ पे आए हाइड का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे कॉलम पे भी आपको हाइड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेट। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की एज लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड एक्सटेंशन। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है? बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड एक्सटेंशंस, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है? आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए, तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा डॉट ओडीएस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ कैल्क स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में कैल्क स्प्रेडशीट में कुल कॉलम कितने होती हैं? बताइए, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ कैल्क स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस।
लिब्रे ऑफिस में कैल्क स्प्रेडशीट में कुल कॉलम कितनी होती हैं, आप सभी को बताना है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा 16,384 आपकी क्या होती है कॉलम्स होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन एक वैलिड जूम परसेंटेज नहीं है। इसमें ये कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन सा ऐसा परसेंटेज है जिसमें आपका वैलिड नहीं है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यूज नहीं होता है, तो आपको बताना है। बताइए, जैसे कि यहाँ पे जल्दी से आप सभी बताइए ताकि आपको मैं क्लियर करूँ कि क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से आप सभी को बताना है लाइव चैट में क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब। तो जो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 500 जो परसेंटेज जूम है आपका ये क्या है वैलिड नहीं है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में 400 तक ही आपकी जूमिंग दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे आप आ सकते हैं साइड में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पे आप जूमिंग करिएगा, यहाँ तक आपको 400 तक आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 कि व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल की मिनिमम चौड़ाई क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अलग क्वेश्चन है कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क का फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ सिंबल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमेशा एक प्रतीक के साथ एक सूत्र शुरू होता है। बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमेशा एक प्रतीक के साथ एक सूत्र शुरू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इज इक्वल टू मैक्सिमम b1/b3 प्लस मिनिमम b1/b3 वेयर b1 इज इक्वल टू 10, b2 इज इक्वल टू 5, b3 इज इक्वल टू 15। द फॉर्मूला ये लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि फॉर्मूला जो लगा हुआ है आपको b1 का मान कितना दिया है, b1 का मान कितना दिया है बताइए आप सभी। तो ये आपका 10 है, b2 का मान क्या है 5 है, और आपका b3 का जो मान है आपका वो क्या है 15 है। ठीक है, जल्दी से आपको कैलकुलेट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, मैक्सिमम b1/b3 ब्रैकेट क्लोज प्लस मिनिमम ब्रैकेट b1/b3। यही आपको फॉर्मूला यूज करके आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 22 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि इफ द सेल एड्रेस चेंज आफ्टर कॉपिंग द फॉर्मूला द एड्रेस इज नो एज। यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा रिलेटिव एड्रेस में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स डज लिब्रे ऑफिस कैल्क हैव। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,48,576 रोज एंड 16,384 आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने जो ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन हैव। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हैपेंस टू द लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड एक्सेल डेट्स एंड टाइम शॉर्ट्स। क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल तारीख और समय शॉर्टकट की क्या होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होता है, ए भी हो जाएगा आपका बी भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपके शॉर्टकट की जो होंगे ये आपके डेट के लिए हो जाएगा, ये आपका टाइम के लिए हो जाएगा। ये ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें इसमें, जो कि अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कॉलम नेम इन कैल्क इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में कैल्क का अधिकतम कॉलम नाम क्या है बताइए। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा XFD। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशंस ऑफ कैल्क इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में कैल्क की फाइल एक्सटेंशंस क्या होती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा .ods। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन को बताना है, जल्दी से बताइए।
बताइए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल+1। जैसे एक सेल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, जैसे में हम जाते हैं कंट्रोल के साथ में आप 1 को प्रेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका ये ओपन हो चुका है फॉर्मेट सेल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिस बच्चे ने बताया है उनका सही जवाब है। अलग क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन हैव, लिब्रे ऑफिस कैल्क की अधिकतम वर्कशीट कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हो चुके थे या जो बच्चे क्लास में ज्वाइन रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए आपको बताना है कि 30 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और रेगुलर जो क्लासेज होती है आपकी सुबह के 9 बजे होती है, तो सुबह के 9 बजे आप सभी क्लासेज को अवश्य ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए जो ये सीरीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर क्लासेज आप सभी को हम 9 बजे कराते हैं, और साथ साथ आप हमारे क्लास में पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस कीजिए कि कोई भी अगर अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।